हाय एवरीबॉडी, ये मेरा 4th या 5th वीडियो है क्यूनेट पे। और बहुत सारे लोगों को इश्यू है इस बात से कि मैं क्यूनेट पे वीडियो क्यों बनाती हूँ। बट आई फील दैट इट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट दैट आई ब्रिंग दिस पर्टिकुलर थिंग टू नोटिस and help people whatever way I can. So this video is all about helping you with the refund if you have already put in money in QNet. Okay, I would not say investing money in QNet because definitely it's not an investment. You are going to only lose your money if you are planning to put in money there or if you have already put your money there. So आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या एग्जैक्ट प्रोसेस आप फॉलो करेंगे अगर आपको अपने पैसे वापस निकलवाने हैं। पहली चीज मैं आपको बता दूं, क्यूनेट एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और यहाँ पे प्रोडक्ट्स की सेल होती है। देखिए, यहां तक मामला ठीक है, प्रॉब्लम इसके बाद स्टार्ट होती है। जो चीज आपको चाहिए नहीं है, अगर वो चीज मैं आपको जबरदस्ती कुछ बोल बोल के, कुछ उल्टा सीधा मैनिपुलेट करके खरीदवा दूं, तो वहां से वो चीज एक नॉर्मल सेल की जगह एक स्कैम बन जाती है, राइट? तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस पे ऐसा हो रहा है, इंडिया में, अब्रॉड भी हो रहा है, बट मेनली आई एम कंसर्न विद इंडियंस। ओके, इंडिया के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी सिटीज में भी ये चीज चल रही है, जहां 5-6 लाख रुपए बड़े आराम से उन प्रोडक्ट्स पे खर्च करवा दिए जाते हैं जो हमें अदरवाइज चाहिए नहीं है। और फिर हमें कुछ टाइम बाद, जनरली 1 महीने के बाद, ये चीज पता चलती है कि हमने क्या स्टार्ट कर दिया है और हमने अपने पैसे कहाँ डाल दिए हैं। तो सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं, आपकी जो भी सेल या परचेज हुई है, जो भी आपने प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, वो या तो ग्लोबल पोर्टल पे खरीदे गए होंगे या इंडियन पोर्टल पे खरीदे गए होंगे। सो मेनली क्यूनेट के ये 2 तरीके से ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। या तो आपका जो पैसा लगाया गया है वो इंडियन रुपीज में परचेज करी गई होगी। अगर वो इंडियन रुपीज में परचेज हुई है तो वो ट्रांजैक्शन इंडियन पोर्टल से हुआ है, ठीक है? उसका कुछ सिस्टम अलग है, वो मैं बाद में बताऊंगी। और अगर आपके पैसे डॉलर्स में खर्च हुए हैं तो उसका थोड़ा सा सिस्टम अलग है और वो ग्लोबल पोर्टल कहलाता है। अगर आपने डॉलर्स में खर्च किया है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 7 डेज का टाइम है अपना रिफंड लेने के लिए। ओके, और अगर आपकी परचेज इंडियन करेंसी में हुई है, इंडियन रुपीज में हुई है, तो आपको फुल 30 डेज का टाइम मिलता है। अच्छा, अगर 7 डेज और 30 डेज के अंदर है आपका ट्रांजैक्शन और अभी इससे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है आपको पैसे ट्रांसफर करे हुए, तो आप फिर भी बहुत बेटर पोजीशन में हो। असली भसड़ स्टार्ट होती है अगर 30 दिन गुजर जाएं, या अगर आपका ग्लोबल पोर्टल से परचेज हुई है तो 7 डेज गुजरने के बाद। इंडियन पोर्टल में 30 डेज की लिमिट इसलिए है क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट की रेगुलेशंस के हिसाब से है। वहां पे मिनिमम 30 डेज आपको अलाउ करने होते हैं कस्टमर को अपने पैसे वापस निकलवाने के लिए, राइट? इसलिए 30 डेज की लिमिट यहाँ पे आपको दी गई है। आपको क्या करना होता है, आपको आपकी IR ID चाहिए होती है, जो कि मैं समझ सकती हूं कि आपको अदरवाइज आइडिया नहीं होगा। बट IR ID जिस बंदे ने आपको रेफर किया है बिजनेस में, उसे आपकी IR ID जरूर पता होगी। तो आप या तो उससे निकलवाएं अपनी IR ID, या फिर आप अपने अपलाइन या उस फ्रेंड के अपलाइन के थ्रू आप अपनी IR ID निकलवा लें, ठीक है? IR ID जनरली इस तरीके से होती है, IN और उसके बाद कुछ 5 या 6 डिजिट का एक नंबर होता है। सो अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो IN095632 समथिंग लाइक दैट। आपको क्या करना है, आपको अपने मेल ID से क्यूनेट को एक मेल करना है इस ईमेल ID पे, दैट इज support.center@qnetindia.in। इस ईमेल ID पे आप एक मेल करेंगे और सब्जेक्ट के अंदर क्लियरली मेंशन करिएगा रिफंड फॉर द IR ID और IR ID मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है? रिफंड वर्ड जरूर मेंशन करें, अपनी IR ID जरूर मेंशन करें। ओके, और आपको प्रोडक्ट डिटेल्स भी देनी होंगी उस मेल में, जो कि मैं नहीं एक्सपेक्ट करती कि आपको पता होंगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब ये ट्रांजैक्शन किया जाता है तो बंदे को नहीं पता होता है कि वो क्या प्रोडक्ट खरीद रहा है। इनफैक्ट उसको ये भी नहीं पता होता है कि प्रोडक्ट अवेलेबल, मतलब उसको प्रोडक्ट मिलने भी वाला है। कई जगह पे ऐसा होता है। हाँ, कई जगह पे बता भी देते हैं कि आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा, उस टाइम भी ये नहीं बताते कि वो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो।
वो इसी तरह से आपको जाहिर करते हैं जैसे आपके ऊपर कोई एहसान हो रहा है कि आपको प्रोडक्ट भी मिल रहा है साथ में बिजनेस स्टार्ट करने के। सो आप इस मेल आईडी पे एक मेल लिखें और उसमें क्लियरली बोलें कि आपको ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आया और आपको इसका पैसा वापस चाहिए है। आपको मेल के अंदर अपनी जितनी भी डिटेल्स आपको पता हो, आपको अपनी आईआर आईडी, आपको प्रोडक्ट की डिटेल्स अगर आपको मालूम है तो वो सब कुछ आप लिख के भेजें और उनको क्लियरली बोलें कि आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते और आपको पैसे वापस चाहिए हैं। वरी मत करें क्योंकि इसमें टाइम लगता है। एक बहुत आराम से 1-2 महीने तो लेके ही चलिए और इससे ज्यादा भी लग सकता है। लाइक मैंने अपनी आंखों के सामने 6-6 महीने बाद भी रिफंड होते देखा है। ओके, बट हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिफंड को इनिशिएट कर दें विद इन 30 डेज। आपको मेल करना होगा क्यूनेट की सपोर्ट वाली ईमेल आईडी पे, मगर साथ में आपको कुछ और ईमेल आईडीज भी सीसी करनी होंगी जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी हैं। उन सारी 4 या 5 ईमेल आईडीज हैं, उनको आप सीसी कर दें जब आप मेल करें। जब आप मेल करेंगे एक बात का ध्यान रखें, आपको अपने पैन कार्ड की स्कैन्ड कॉपी अटैच करनी होगी मेल में, ठीक है, और आपको अपनी आईआर आईडी जरूर से देनी होगी। ऑलराइट, और जब आपके पास अप्रूवल आ जाएगा, अप्रूवल के साथ वो आपको एक सीआरएफ नंबर देंगे। वो सीआरएफ नंबर आप ध्यान से संभाल के रखिएगा अपने पास, और उसके बाद वो आपसे ये पूछेंगे कि आपको अपना रिफंड ई कार्ड के थ्रू चाहिए है या आपको अकाउंट में चाहिए है। अकाउंट वाला मेथड अडॉप्ट करिएगा, ई कार्ड वाला मेथड अडॉप्ट मत करिएगा। उससे क्या होगा, अगर आपने ई कार्ड वाला मेथड यूज किया तो आपको उन ई कार्ड्स को, वो पॉइंट्स की तरह होते हैं, आपको क्यूनेट का ही कोई प्रोडक्ट परचेज करना पड़ेगा जो मुझे नहीं लगता कि आपको चाहिए है। तो इन दैट केस इट इज बेस्ट टू प्रोवाइड योर अकाउंट डिटेल्स एंड गेट योर मनी रिफंडेड टू योर बैंक अकाउंट डायरेक्टली। ओके, उसके लिए ऑफ कोर्स अगर आपको अपने बैंक अकाउंट में पैसा वापस चाहिए है तो आपको एक चेक की, अपने बैंक के चेक की स्कैन्ड कॉपी उन्हें भेजनी होगी। ओके, सो 2 थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप पहला ईमेल करोगे तो आपको पैन कार्ड की कॉपी लगानी होगी, और जब आपको अप्रूवल आ जाएगा और वो आपसे पूछेंगे कि आपको रिफंड किस तरह चाहिए तो आपको चेक की एक स्कैन्ड कॉपी भेजनी होगी। ये 2 चीजें याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, रिफंड कितने दिनों में होता है। ऐसा बोला जाता है कि 1 महीने के अंदर हो जाएगा, मगर कभी कभी टाइम थोड़ा ज्यादा भी लग जाता है। यू डोंट हैव टू वरी। एक बार अगर आपका रिफंड अप्रूव हो गया है, ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू कीप कॉलिंग द नंबर्स। ये नंबर्स जो मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर रही हूं अभी स्क्रीन पे, इन नंबर्स पे आप कॉल करके बार बार अपडेट लेते रहें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक योर अपडेट रेगुलरली। ओके, अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, कई बार क्या होता है, जब आप साइन अप के लिए पैसा ट्रांसफर करते हो तो आपने खुद तो ट्रांजैक्शन किया नहीं होता है, आपने किसी को वो पैसे ट्रांसफर किए होते हैं ट्रस्ट पे। तो मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग ऐसा करते हैं, बट बहुत लोग ऐसा करते हैं। क्यूनेट आपको सिर्फ वो पैसा रिफंड करेगा जो क्यूनेट तक पहुंचा है। ओके, जो क्यूनेट तक नहीं पहुंचा है वो पैसा क्यूनेट आपको रिफंड नहीं करेगा। उसके लिए आपको अपने फ्रेंड को कांटेक्ट करना होगा, ठीक है। आपका फ्रेंड आपको वो पैसा लौटाएगा या उसका अपलाइन। आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि अगर कहीं पे कुछ डिस्कनेक्ट है। एक एग्जांपल ले रही हूं, आपने सपोज 1 लाख ट्रांसफर किए थे और क्यूनेट ने आपको 80,000 रिफंड किए, तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि 20,000 रुपए किधर गए, ठीक है। उसके लिए आपको अपने फ्रेंड को कांटेक्ट करना होगा। अब वहां से पैसा कैसे निकालना है वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं, उसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। Alina_Rais_Insta इज माई इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल। और प्लीज मुझे बताएं अगर कुछ और किसी तरीके से मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, एंड आई विल सी यू ऑन अ वीडियो वेरी वेरी सून अगेन। बाय।